वेलकम टू स्टडी हिंदी 786। आज हम कक्षा 11 और 12 में अभिव्यक्ति और माध्यम किताब से जनसंचार के माध्यमों के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक और अमौखिक अंतःवैयक्तिक। मौखिक और अमौखिक अंतःवैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक ये सब क्या हैं? ये सब जनसंचार के प्रकार हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई। चर धातु का क्या अर्थ है? चर धातु का अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक। संचार अनुभवों की साझेदारी है किसका कथन है? संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह कथन मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रम का है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? स्रोत या संचारक से। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर या नॉइज। मौखिक संचार की सफलता हेतु किस संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अमौखिक संचार की। पूजा करना, इबादत या प्रार्थना करना किस संचार के अंतर्गत आते हैं? ये सभी अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार को क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार को इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है और वह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, वह किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है, उस संचार का नाम है अंतःवैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो उसे कहते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। किस संचार के अंतर्गत फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है? अंतर्वैयक्तिक संचार या इंटरपर्सनल संचार के अंतर्गत फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। संचार का पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी प्रकार कौन कौन से हैं? संचार का पहला प्रकार है अंतःवैयक्तिक संचार, जिसे इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। संचार का दूसरा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसे इंटरपर्सनल संचार भी कहते हैं। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार और संचार का चौथा प्रकार है जनसंचार। जनसंचार का दूसरा नाम है, जनसंचार को मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जनसंचार माध्यमों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच। ये सभी कार्य जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। और आगे के प्रश्न देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।